अकबर का जन्म राजपूत रियासत अमरकोट में हुआ था, क्योंकि शेरशाह सूरी से हारने के बाद हुमायूं अपनी पत्नी को यहीं पर छोड़कर भागा था। 13 साल तक एक राजपूत परिवार में पलने के बाद बैरम खान की मदद से वह दिल्ली की गद्दी तक पहुंचे। उसके बाद कई शादियों के बाद उनके 3 बेटे हुए, जिनके नाम थे सलीम, मुराद और दानियाल। लेकिन इन तीनों बेटों में सलीम अकबर का सबसे ज्यादा लाडला था, जो बाद में जहांगीर नाम से अकबर के बाद गद्दी पर बैठा। लेकिन उनकी अकबर के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। वो नए नए तरीके से अकबर को तंग करता रहता था। अकबर के लिए सलीम एक लाड़ में बिगड़ा हुआ नालायक बेटा ही साबित हो रहा था। अकबर सलीम को अपने बाद गद्दी सौंपना चाहते थे, लेकिन उसकी हरकतें देखकर वह मुराद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। लेकिन ज्यादा प्यार वो सलीम से करते थे, इसलिए उनकी चिंता में खोए रहते थे। और जब अंतिम निर्णय लिया गया तो जोधा के दबाव में बाद में सलीम को ही उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। अब सलीम को गद्दी पर बैठने की इतनी जल्दी थी कि जब अकबर दक्षिण में विद्रोह को दबाने में व्यस्त थे, उस वक्त उत्तर में सलीम उनके खिलाफ दिल्ली में विद्रोह छेड़ देते हैं और अकबर के सबसे करीबी नौरत्नों में शामिल अबू फजल की हत्या करवा देते हैं, जिससे अकबर और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उसी दौरान उन्हें पेचिस की बीमारी भी घेर लेती है और उस बीमारी के चलते और सलीम की हरकतों की वजह से 27 अक्टूबर 1605 को उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके 18 साल बाद 1823 में जोधा भी सलीम के अत्याचारों और गलत हरकतों की वजह से ही